क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बिल्कुल ठीक थे और अचानक से जो आपका दिल जो है वो धड़कने लगा बहुत तेज, बिना किसी वजह के बेचैनी होने लगी, बिना किसी वजह के आपको टेंशन होने लगा, रात को नींद बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि भविष्य की जो चिंता है वो आपको सताई जा रहा है। लोगों के बीच होते हुए भी आप अंदर से डरे और सहमे और घबराहट से जो है आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान, परिस्थिति या किस्मत से नहीं बल्कि आपके अंदर दिमाग से हो तो क्या करोगे? क्या होगा अगर वही दिमाग जो आपको डराता है आपको सबसे शक्तिशाली भी बना सकता है तो क्या करोगे? आज की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि घबराहट, चिंता और डर हमारी कमजोरी नहीं, असल मायने में ये समझ और अभ्यास के साथ इन्हीं को हम अपनी ताकतों में बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक डरा हुआ इंसान अपने भीतर छिपी शक्ति को कैसे पहचानेगा और कैसे पहचान सकता है। पहला पॉइंट है, डर वास्तविकता से नहीं हमारी कल्पनाओं से पैदा होता है। अक्सर हम उस चीज से नहीं डरते जो अभी हो रहा है, हम उस चीज से डरते हैं जो शायद भविष्य में हो सकता है। अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर सब कुछ खराब हो गया तो? ध्यान दीजिए कि इसमें से ज्यादातर बातें अभी हुई ही नहीं है। इसमें से ज्यादातर जो बातें हैं वो हुई ही नहीं है, लेकिन हमारा मन पहले ही उनका दर्द महसूस कर चुका है, पहले ही महसूस कर लेता है ना, होने से पहले ही। तो सीख क्या है कि वास्तविकता से ज्यादा हमारी कल्पनाएं हमें परेशान करती है। कि हुआ कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन हमारा कल्पना ही हमारा सत्यानाश पहले कर देता है। कि जब भी डर लगे खुद से पूछिए कि क्या हम सचमुच जो हमारे साथ हो रहा है सचमुच ये मैं सिर्फ इनकी कल्पना कर रहा हूँ कि वास्तव में ऐसा कुछ होगा भी? मतलब कि मैं बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूँ क्या भविष्य को लेके? अगर आप बहुत ज्यादा ही भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं तो वर्तमान स्थिति में आप अपनी जिंदगी को नहीं जी पाएंगे, शायद वास्तविकता से अभिभूत नहीं हो पाएंगे, आप उसको बिल्कुल गलत तरीके से ले लेंगे अपनी जिंदगी में, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। और वास्तव में होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आपका कल्पना ही आपका पहले जान ले लेगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर विचार सच नहीं होता। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं। दिमाग कहता है कि मैं बेकार हूं, है ना, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, और हम मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। लेकिन जो लेखक है वो कहते हैं कि विचार तथ्य नहीं होता, जो विचार है ना वो तथ्य नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई विचार आपके मन में आया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच होगा। इसमें सीख क्या है कि जो आपका विचार है ना, मतलब कि अपने विचारों के मालिक बनिए, है ना, आप अपने विचारों के मालिक बनिए, विचारों के गुलाम मत बनिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए खुद से पूछिए कि इसके सच होने का क्या प्रमाण है। जो भी विचार आ रहा है, नकारात्मक विचार आ रहा है, इसका होने का, सच होने का क्या प्रमाण है? अक्सर जवाब होगा कि बहुत कम या बिल्कुल नहीं, है ना। होने का क्या प्रमाण है? नकारात्मक ख्याल आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ये चीज होगा ही वास्तव में, इसका क्या प्रमाण है? ये हमारा कल्पना है जो हमें अंदर अंदर खा रहा है ना। पहले इंसान को कल्पना खाता है वास्तविकता में होने से पहले, कि अगर हो गया तो क्या होगा। भविष्य की तबाही की भविष्यवाणी करना बंद कीजिए। चिंता करने वाला मन, जो चिंता करने वाला मन होता है ना, हमेशा सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करता है। इंटरव्यू खराब हो जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा। अरे यार वो बात की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन आशंकाओं का अधिकांश जो हिस्सा है कभी सच नहीं होता, फिर भी हम उनका दुख पहले ही झेल लेते हैं। सीख क्या है कि भविष्य की तैयारी करना समझदारी है, लेकिन भविष्य से डरना यह कमजोरी है। एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर डर और चिंता सिर्फ सोचने का तरीका है तो क्या इसे बदला जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। और अगला सिद्धांत यही बता रहा हूं मैं, है ना। क्या है अगला सिद्धांत? आत्मविश्वास सोचने से नहीं करने से आता है। बहुत लोग कहते हैं कि जब आत्मविश्वास आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा, कि आत्मविश्वास काम करने के बाद आता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता, जन्म से कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी नहीं होता। हर सफल इंसान कभी न कभी डरा हुआ होता है ना। फर्क बस इतना है कि उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया तो सफल हुआ, जो नहीं बढ़ाता तो कभी कुछ नहीं होता। सीख क्या है कि डर खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। जो आपका डर है उसको खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। डर के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है ना, लेकिन करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, राइट। पांचवा पॉइंट है कि डर से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। जिन चीजों से हम भागते हैं
वे और बड़ी हो जाती है ना। कहते हैं ना कि जितना एक झूठ को छुपाने के लिए हम 1000 झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर सच बोल देते तो 1000 झूठ नहीं बोलना पड़ता। उसी प्रकार जिन चीजों से हम भागते हैं वे और बड़ी हो जाती है, जिनका सामना करना बहुत कठिन हो जाता है, जिनका सामना करते हैं वे छोटी हो जाती है ना। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो 1000 लोगों से शुरुआत मत कीजिए। पहले 2 लोगों के सामने बोलिए, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे आपका डर कमजोर पड़ने लगेगा। धीरे धीरे जो आपका डर है वो कमजोर पड़ने लगेगा। तो इसमें सीख क्या है कि जिस डर का सामना करते हैं उस पर जीत हासिल करते हैं, जिससे भागते हैं वो हमें नियंत्रित करना शुरू कर देता है ना। क्योंकि हम डोमिनेट कर लेते हैं, हमारे ऊपर वो डोमिनेट कर लेता है, वो डर हमारे ऊपर डोमिनेट कर लेता है ना। तो हमको डोमिनेंस किसी के मतलब कि कोई चीज हमें डोमिनेट करे ये सही नहीं है ना। कोई भी चीज हमें एज फॉर ग्रांटेड ले वो सही नहीं है। तो डर को भी हक नहीं है हमें डराने का, हमारे सपने को पूरा करने से रोकने का। बात यहाँ वही है सर। सबको खुश करने की कोशिश कभी भी मत कीजिए किसी भी तरीके से। आज सोशल मीडिया के युग में बहुत लोग दूसरों की स्वीकृति पर जीते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे और कितने लाइक्स आए, लेकिन याद रखिए कि आपकी कीमत दूसरों की राय से नहीं है। आपकी जो कीमत है ना, आपका जो वर्थ है वो किसी दूसरों की राय से तय नहीं होता, सीख क्या है कि दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। दुनिया को खुश करने के चक्कर में पूरी जिंदगी आपका निकल सकता है, लेकिन खुद को खुश करना ही असली सफलता है ना। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड चिंता की दवा है ना। ग्रैटिट्यूड चिंता की दवा है। चिंता हमें उस चीज पर केंद्रित करती है जो हमारे पास नहीं है। कृतज्ञता हमें उस चीजों की याद दिलाती है जो हमारे पास पहले से है। हर दिन 3 बातें लिखिए। मैं किस बात के लिए आभारी हूं, आज क्या अच्छा हुआ, मैंने आज क्या सीखा। धीरे धीरे आपका ध्यान समस्याओं से अवसरों की ओर जाने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो सीख क्या है कि जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा, राइट। 8वां पॉइंट यह है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है ना। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। जब मुश्किल समय आता है तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। जीते हैं जो जितना भी आप पहले जीते थे, इस बात का प्रमाण है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर जीत सकते हैं। तो इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश क्या है, कि मैसेज क्या है इसका, कि डर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका शिक्षक है। डर आपको रोकने नहीं आया है, डर आपको रोकता नहीं है, वह आपको मजबूत बनाता है। हर डर के पीछे एक सीख छिपी होती है ना। हर डर के पीछे एक जो है लेसन, एक सीख छुपी होती है, और हर सीख के पीछे आपका बेहतर रूप छुपा होता है। जीवन में अपनाने योग्य कुछ 5 बातें हैं कि अपने नकारात्मक विचार लिखिए, है ना। जो आपका नकारात्मक विचार है उसको लिखना पड़ेगा, आप लिखो, है ना। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपने पहले भी कठिन समय देखा है, आपने पहले भी कई बार कितना दफा कठिन समय देखा है। आप पहले भी गिरे थे और गिरे हैं और फिर उठेंगे, फिर भी उठेंगे, राइट। तो फिर आज की परेशानी आपको हमेशा के लिए कैसे रोक सकता है, राइट। आपकी पिछले रोज एक ऐसा काम कीजिए जिससे थोड़ा डर लगता हो। वर्तमान में जीना सीखिए, खुद से सकारात्मक बातें कीजिए, है ना। अंतिम जो नैतिक शिक्षा है ना, नैतिक शिक्षा जिसका होना लौकिक और नैतिक ज्ञान की बहुत जरूरी होती है, मोरल एजुकेशन। तो जीवन में दुख, दर्द, असफलता, डर और चिंता आएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें अपनी ताकत में बदला जा सकता है। तो याद रखिए कि आपके विचार आपकी किस्मत नहीं है। आप हर दिन एक नया निर्णय ले सकते हैं, है ना। डर के सामने झुकने का नहीं है, या डर के ऊपर उठने का नहीं है ना। सो दर्शकों, तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर कल सुबह उठते ही आपका सारा डर, चिंता और जो संदेह है वो खत्म हो जाए, तो आप सबसे पहला कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे? आप सबके लिए एक सवाल ये है कि अगर कल सुबह आप जैसे हर रोज हम लोग उठते हैं ना, तो सुबह उठेंगे तो आपका जो सबसे पहला काम है ना, जो सारा डर है, चिंता है और आपका जो सेल्फ डाउट है वो खत्म हो जाए, उसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। तो याद रखिए कि घबराहट अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शक्ति अस्थायी है, राइट। So this is all about from panic to power, है ना, from panic to power. And the writer of that particular book is Lucinda Bassett. So yeah.